नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है ताजमहल से जुड़े कुछ अनछुए रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी इमारत की जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, जिसका नाम है ताजमहल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज घर बैठे बैठे ताजमहल के बारे में मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे, शायद कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। चलिए फटाफट से मैं शुरू करती हूँ। ताजमहल जो कि विश्व धरोहर मकबरा है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां, जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और इनका प्रारंभिक नाम था खुर्रम, जो कि जहांगीर और जगत गोसाई के पुत्र थे। जहांगीर, जिन्हें आप सलीम के नाम से भी जानते हैं। हिंदुओं के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम है तेजो महाल्य, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसके नाम में महल आए। महल मुस्लिम शब्द नहीं है। इसका दूसरा तथ्य, ताजमहल जो कि भारत के आगरा शहर में स्थित है। आगरा, जिसे प्राचीन काल में अंगीरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगीरा की तपोभूमि थी। अंगीरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन किया करते थे और आज भी ये भीड़ वैसी की वैसी ही बनी हुई है। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल को शामिल किया गया है और ताजमहल जो विश्व के 7 अजूबों में आता है, उसे बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में ख़त्म हुआ। इसे पूरा करने में दोस्तों 22,000 मजदूरों का हाथ था। 1632 में कहा जाता है ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी कि अगर आज ताजमहल बनाया जाता तो लगभग 6800 करोड़ रुपए खर्च हो जाते। आपको शायद मेरी तरह अजीब लगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा ये तथ्य। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल पत्थर से पहले लकड़ी पर साकार हुआ था। अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल कैसे टिकता? क्योंकि ताजमहल का निर्माण एक ऐसी लकड़ी पर टिका है जिसे मजबूती के लिए नमी की ज़रूरत होती है। यदि यमुना नदी नहीं बह रही होती तो लकड़ी मजबूत नहीं होती। ये लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है। ताजमहल के चारों ओर के मीनार, इनसे जुड़ा तथ्य सुनिए। ताजमहल के चारों ओर के मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि भूकंप आने पर, जहां बिजली गिरने पर मीनार मुख्य इमारत को गिरने से बचा सके। यानी कि जो भी बिजली गिरे या भूकंप आए वो बीच वाले गुंबद पर ना गिर पाए। ताजमहल तो दुनिया में देखी जाने वाली सबसे प्यारी इमारत है ही। हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह देखने पे गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। इसलिए इसके आसपास फैक्ट्रियां लगानी बंद कर दी गई हैं, ताकि कोई भी पेट्रोल का वाहन भी इसके आसपास ना चल पाए, जिससे ताजमहल को कोई भी हानि ना हो पाए। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। कहा जाता है ये टैंक एक ही समय भरता है और दबाव बनने पर पानी एक ही समय ऊपर फेंकता है। ये सभी फव्वारे बिना किसी मोटर के पानी फेंकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2, भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, ताकि दुश्मन को ताजमहल दिखाई ना दे और इस पर हमला ना हो। ताजमहल के साथ
पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक एक व्यक्ति ने ली थी और ये सेल्फी उस टाइम ली गई थी जब सेल्फी का जमाना भी नहीं था। कहा जाता है कि सफेद ताजमहल बनने के बाद शाहजहां का सपना था कि वह अपने लिए एक ऐसा ही काला ताजमहल भी बनवाए, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें घर में ही कैद कर दिया और उनका सपना पूरा नहीं हो सका। बचपन से आप लोग सुनते आए हैं ताजमहल के बारे में। शाहजहां चाहते थे ताजमहल में कोई कमी ना रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज की कब्र पर गिरता है। कहा जाता है जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया गया तब एक कारीगर ने ये छेद किया था। ताजमहल में एक कमी ये भी है कि दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक का आकार गोल है दोस्तों, बल्कि बाकी 10 तिकोनी डिजाइन में है। और एक और बात, ये जो छेद कारीगरों ने छोड़ दिया था, उसी छेद के कारण आज मुमताज महल के मकबरे में आज तक नमी बनी रहती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ताजमहल कुतुब मीनार से आधा फुट ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है जबकि ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती के बारे में क्या कहने। ताजमहल तो ऐसा स्मारक है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप कभी ताजमहल घूमने आए तो ताजमहल के मुख्य दरवाजे पर अंदर जाते हुए एक सुलेख पड़ेंगे। उस सुलेख को अगर आप देखेंगे ध्यान से, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसकी जो कैलीग्राफी है, जो कैलीग्राफी की गई है वो अब्दुल हक ने की थी और डुलुट लिपि में की गई थी। और इस डिज़ाइनर को ईरान से बुलाया गया था। और उसने क्या लिखा है इस इमारत पर, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, इस इमारत पर लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे आगरा शहर ज़रूर विजिट करने आइएगा, तो ताजमहल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपको नए रोचक तथ्यों के साथ। टिल देन गुड बाय।